Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you poem The Shed by Frank Flynn. Do you know what a shed is? शेड क्या होती है? शेड कहते हैं झोपड़े को या छप्पर को. शेड क्या होती है? काऊ शेड, टूल शेड, वुड शेड. फॉर एग्जांपल जैसे कि काऊ शेड होती है जहाँ पे काऊ रहती है, या फिर टूल शेड जहाँ पे हम औजार वगैरह रखते हैं, या फिर वुड शेड लकड़ी की जो झोपड़ी होती है उन्हें भी कह सकते हैं. It's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. ये एक छोटा सा रूम होता है एक तरह से, जो कि मेन हाउस से थोड़ा दूर होता है, हटके होता है, जहाँ पर हम अपना घर का एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं या एनिमल्स को रख सकते हैं, टूल्स, व्हीकल्स, ये सब रख सकते हैं. आस्क योर पार्टनर इफ़ शी हैज़ एवर सीन अ शेड, लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. अब आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं कि उन्होंने कभी शेड देखी है क्या. नाउ रीड द पोएम. There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. अब पोइट कहते हैं कि जो उनका गार्डन था उसके बॉटम, बॉटम मीन्स वैसे तो नीचे होता है, लेकिन यहाँ पर हम कोने में कह सकते हैं कि जहाँ पर वो पोइट रहते थे तो उनके गार्डन के कोने में एक शेड था, एक झोपड़ी थी. विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. डोर के आगे वहाँ पर एक मकड़ी का जाला लटका हुआ था. द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. हिंजेस उन कब्जों को कहते हैं जो गेट को दीवार से जोड़ के रखते हैं. आपने गेट के बीच में दीवार के कोने में देखा होगा कि कब्जे लगे होते हैं, तो इन्हें हिंजेस कहते हैं. तो जो हिंजेस थे उन पर रस्ट लगा हुआ था, जंग लगा हुआ था. एंड क्रीक इन द विंड, और हवा में वो आवाज़ कर रहे थे, चरमराहट की वो पूरी आवाज़ कर रहे थे. जब जंग लगी हुई चीज़ हवा के साथ वो आवाज़ कर रही थी. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन, और जब मैं बेड पर लेटा हुआ होता हूँ तो मैं सुनता हूँ उस आवाज़ को. आई विल ओपन डेट डोर वन डे. और पोइट कहते हैं एक दिन ज़रूर मैं उस डोर को खोलूँगा. फिर वो आगे बताते हैं. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. अब वो बताते हैं कि वहाँ पर उस झोपड़ी में साइड में एक धूल मिट्टी से भरी पुरानी सी खिड़की थी. विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, जहाँ पे कांच के शीशे लगे हुए थे और 3 में क्रैक आए हुए थे. आई ऑफन थिंक देर इज समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास. और मैं जब भी वहाँ से गुजरता था तो मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे वहाँ से देख रहा है, कोई मुझे वहाँ से घूर रहा है. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. और फिर वो कहते हैं कि मैं एक न एक दिन ज़रूर उस खिड़की से झाँकूँगा, देखूँगा. My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. नेक्स्ट वो कहते हैं कि मेरा भाई कहता है कि उस शेड के अंदर एक भूत है जो कि वहाँ पे जो सड़ी हुई वहाँ की फ्लोर है वहाँ उसके नीचे छुपा हुआ रहता है. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर मैंने उस झोपड़ी में अंदर कदम रखने की कोशिश करी तो वो एकदम बाहर कूद जाएगा और मेरा सर काट देगा. लेकिन फिर भी मैं आई विल टेक अ पीक वन डे. पीक मीन्स देखूँगा, एक ना एक दिन वहाँ पर ज़रूर जाके देखूँगा. I know that there is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There is not anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. I will go into that shed one day soon, but not just yet. फिर वो कहते हैं कि मुझे पता है कि उसमें कोई सच में भूत वूत नहीं है. मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला है कि क्योंकि वो उस शेड को अपने कब्ज़े में रखना चाहते थे. मीन्स उसमें वो अपना सामान रखना चाहते थे. देयर इज़ नॉट एनीवन शेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस. वहाँ पे कोई मुझे नहीं घूर रहा था, कोई अजीब आवाज़ें नहीं निकाल रहा है. एंड स्पाइडर हैज़ बिन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन. और स्पाइडर भी वहाँ से चली गई होगी क्योंकि मुझे नहीं पता कब गई होगी, लेकिन अब मकड़ी उस जाले में नहीं होगी. आई विल गो इन टू डेट शेड वन डे सून. मैं एक न एक दिन उस शेड में ज़रूर जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं.
तो इस पोएम में पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि हमें हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट ब्रेव रहना चाहिए और दूसरों की बातों में आकर डरना नहीं चाहिए। अगर हमें अपने ऊपर विश्वास होगा तो हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। आई होप you understand the poem. Please like, share and subscribe the channel. Okay, thank you. Bye bye.